नमस्ते साथियों। तो अभी आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा। ये बोर्ड में मैं पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि हमारा टाइम बच जाए। क्यों ना इसके लिख के, क्योंकि अदरवाइज एक लेक्चर में 10 मिनट तो बोर्ड साफ करने में लग जाते हैं। कोशिश करेंगे जहाँ पे जरूरत पड़ेगी साफ कर लेंगे, अदरवाइज पहले से लिख लें तो ठीक रहेगा। तो चलते हैं। ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा, ये तीसरा टॉपिक है अब बीएसएनएल ब्रांड सर्विसेज की तरफ। बीएसएनएल ब्रांड सर्विसेज, नेम ऑफ द बीएसएनएल ब्रांड। तो क्योंकि किसी ब्रांड को याद करने के लिए वो टेक्निकल थोड़ा सा बीच में इंट्रोडक्शन जरूरी है, जिससे हमें याद भी रहे। कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कोई ऐसी दिक्कत ना हो किसी भी सर्विस को पहचानने में। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पेपर में आया हुआ है कि बीएसएनएल जीएसपीएस ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विसेज, जो बीएसएनएल है वो सैटेलाइट फोन सर्विस प्रोवाइड करता है, आर प्रोवाइडेड बाय यूजिंग सैटेलाइट नेम। हमने सैटेलाइट का नाम बताना है। तो सबसे पहले सुना होगा आपने कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो हम क्या कर रहे हैं, टावर लगा के एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया को कवर कर रहे हैं। छोटे छोटे टावर लगा के सारे एरिया को, इंडिया को, एक स्टेट को हम कवर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक छोटा पर्टिकुलर एरिया ही कवर हो पाता है। लेकिन जब मान लिया कि हमें कोई ऐसे आंधी तूफान, भूकंप आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या कोई इन द कंडीशन ऑफ बार, किसी कंट्री के साथ बार हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो तब कौन सा फोन काम करेगा। क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब ऐसी वार सिचुएशन आती है तो उसमें जो लोकल नेटवर्क होता है वो डैमेज हो जाता है। लेकिन जो हमारे सैटेलाइट फोन है, सैटेलाइट का मतलब कि एक ऐसा टावर, आप मोटा सा समझिए, एक ऐसा टावर जिसको हम सैटेलाइट रिसीवर कह देते हैं या ट्रांसमीटर कह देते हैं, वो एक अलग बात है। बस हमने क्या किया कि ये धरती का, जैसे धरती है तो इससे ऊपर जाके कितना, 35,746 किलोमीटर पे, 35,786 किलोमीटर पे, या फिर इसको बोलो आप 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे हमने एक सिस्टम लगा दी यहाँ पे। अब सिस्टम ये जो लगाया है, ये जो ऊपर है आसमान में है, तो आसमान में जो सिस्टम है वो टिकेगा कैसे। तो ये अलग से एक टेक्नोलॉजी है कि हमने इसको इस कंडीशन में रखा होता है कि जैसे ही धरती घूमेगी, हमें पता है कि धरती भी सूर्य के इर्द गिर्द 24 घंटे में चक्कर लगाती है, और अपनी धुरी के, हमने देखा कि अपनी बचपन में पढ़ा है, धुरी के बीच में भी चक्कर लगाती है, वो घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। अब मान लिया ये कवरेज कब देगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं यहाँ पे हूँ और सैटेलाइट यहाँ पे रह गया तो मेरी तो कवरेज नहीं मिलेगी मुझे, या टावर है तो टावर तो आउट ऑफ कवरेज हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं कि जियो स्टेशनरी बना देते हैं। जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी मीन की ये स्टेशनरी नहीं है, लेकिन इसका सिस्टम ऐसे क्रिएट कर दिया हमने अपनी रोटेशन के अकॉर्डिंग कि वो स्टेशनरी ही की तरह काम करेगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक समझो टावर लगा दिया ऊपर 36,000 किलोमीटर पे। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी होता है। दूसरा क्या कि वो 36,000 या 35,780 किलोमीटर धरती से ऊपर की ऊंचाई जो है, उस ऊंचाई पे उसको, ये जो धरती घूम रही है, ये चीज यहां थी, ये घूमी, हमने इसको भी घुमा दिया ऊपर वाली को, ऐसे ऐसे घुमा दिया तो ये घूम तो रही है, लेकिन ये चीज जो है आपस में क्या है, आपस में इनका डिस्टेंस वो ही रह रहा है। तो एक नाम की ये दोनों चीजें घूम भी रही हैं और ये स्टेशनरी भी हैं। तो इसको जियो स्टेशनरी आपने रखना है कि जी ऊपर होता है, बट एक स्टेशनरी होता है विद रिस्पेक्ट टू, इसको धरती की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही ये सैटेलाइट घूमता रहता है। तो धरती के लिए वो जो सैटेलाइट है वो घूम नहीं रहा है, वो स्टेशनरी है।
तो यहां से क्या पॉइंट आया कि हमने यहां से एक ऐसा ट्रांसमीटर लगा लिया कि उसने सारी धरती को यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एरिया, बड़े बड़े सेटेलाइट हैं, एक हमारा जो ये सेटेलाइट है जो हम बीएसएनएल सर्विसेज देते हैं, ये एशिया इंडिया को मेन कवर करता है। अब जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने बहुत सारे सेटेलाइट पूरे वर्ल्ड में बिछा रखे हैं, लगाए रखे हैं कि कहीं हमारे पे कोई अटैक ना कर दे, या किसी कंट्री में क्या एक्टिविटी चलती है वो ऑलमोस्ट उसको कवर कर लेता है, देख लेता है। ठीक है, तो चलो ये एक आगे का सवाल है, बट हमें अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जाम हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट के बारे में बात हो रही है तो सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट ये होता है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा दिया, वो कि मूव नहीं करता है, बस है कि इसकी छाया में हमारा सारा एरिया आ गया, और जब भी हम इसके साथ कनेक्शन करेंगे, जो हमारा सैटेलाइट फोन होगा वो यहाँ पे होगा, हम यहाँ से धरती के ऊपर हेलो करेंगे, लेकिन इसका सिग्नल अब टावर में जाके इस सैटेलाइट पे जाएगा, इस सैटेलाइट पे जाके अगर हम यहाँ पे बात कर रहा होगा, दूसरा सुन रहा होगा, तो उसको पहुंच जाएगा ये। तो ये जो डिस्टेंस होता है काफी लंबा होता है, 36,000 किलोमीटर पे सिग्नल जाएगा और वापिस आएगा। तो ये जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी होती है इसमें डिले होता है, डिले। डिले मतलब जैसे हम तो यहाँ पे अपने करेंगे हेलो हेलो, एकदम से सुनाई देता है, लेकिन जब हम इसको हेलो बोलेंगे तो 1-2 सेकंड का डिले होता है, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का इसमें डिले होता है, सिग्नल जाने में और वहां पहुंचने में डिले होता है, इतना लंबा डिस्टेंस है इसका। लेकिन ये जो हमारा जो बीएसएनएल सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया जहां पे बर्फ गिरती है, हिमाचल के एरियाज हैं काफी, जे के एरिया हैं, वहां पे डिफेंस फोर्सेज जितनी भी है हमारी, वो वहां जहां पे टावर नहीं लगा सकते हम, बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ ही रहता है, तो वहां पे हम टावर नहीं लगा सकते, वहां पे ऑफसी केबल नहीं जा सकती, तो वहां पे हम सैटेलाइट फोन देते हैं। तो ये जो सैटेलाइट फोन होता है, एक तो वॉइस के लिए बढ़िया होता है, दूसरा इसमें इंटरनेट चलता है, स्पीड बहुत कम चलती है, लेकिन इसकी ट्रैकिंग हो जाती है कि जैसे हमें ये देखना है कि हमारा जो मतलब मान ली कि हमारी डिफेंस की कोई एक हमारी यूनिट है, वो कहाँ पे है, बात कर रही है, तो उसकी पोजीशन पता चल जाएगी वो कहाँ पे है। या मान ली कि बर्फ में कंसर्न जो भी हमारा कोई डिफेंस का जो सोल्जर है वो कहीं गुम हो जाता है, लेकिन उसके पास फोन है, तो उसकी लोकेशन हमें पता चल जाती है, मतलब कि इसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी भी होती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी है बहुत कम होती है, इससे ऐसा नहीं कि हम फाइल चला दें या डाउनलोड कर लें, अपलोड कर लें, इतना नहीं है, बस है कि जीपीएस पोजीशन ट्रैकिंग के लिए काम आ जाता है साथ में ये। तो वॉइस हो गया, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, ठीक है। रेन से, बारिश से बहुत कम इफेक्टेड होता है ये जो जीपीएस ये जो सैटेलाइट हमारा बीएसएनएल प्रोवाइड करता है। तो जब भी हमारी जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे इवन जो बिजनेस हमारे पार्टनर हैं, जो हमारे कंपनीज है बड़ी बड़ी, जैसे समुद्री जहाज जो दूर तक जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो वो भी हमारे बीएसएनएल का जो सैटेलाइट फोन है उनको यूज करते हैं। काफी कॉस्टली होती है सर्विसेज ये, जहां तक मैंने इसको पढ़ा है तो इसमें सुनने के भी पैसे लगते हैं और कॉल करने के भी पैसे लगते हैं। तो प्रीपेड सर्विसेज भी होती है उसमें, सुनने का 49-50 रुपए है 1 मिनट का, करने का भी 49 या 50 मिनट है, ठीक है, मतलब 50 रुपए में 1 मिनट बात कर सकते हैं आप सेटेलाइट फोन पे। ये एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया था, उसमें मेरे को पता चला था कि एक्चुअली में इतने चार्जेस होते हैं इसके। तो इसमें आपने एक देखना, एक तो ये जियो स्टेशनरी होता है, 36,000 किलोमीटर पे ऊपर पे घूम रहा होता है, और घूम इसलिए रहा होता है, इस तरीके से हो रहा था कि धरती को या हमको वो लगता है कि घूम नहीं रहा है, तो इसको स्टेशनरी बोलते हैं। एशिया और इंडिया को कवर करता है। कौन सा वाला? इसका जो ऑप्शन है ये है इन मार्सट 124। अब इसका नाम कैसे रखा है ये हमें नहीं पता, ना ही हमने इस डिटेल में जाना है, लेकिन इसका ऑप्शन ये है, जो बीएसएनएल जो सर्विस देता है सैटेलाइट फोन की, ग्लोबल सैटेलाइट फोन सर्विसेज, वो इन मार्सट 14F2 सैटेलाइट की हेल्प से देता है सर्विस, याद रख लेना आपने, ठीक है। जो ये GX10A10X है, ये लेटेस्ट है, और ये क्या कहता है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज।
मतलब इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी ब्रॉडबैंड की स्पीड ज्यादा होगी इसमें। वॉइस से इसको मतलब नहीं है, लेकिन ये ब्रॉडबैंड सर्विस हो सकता है आने वाले टाइम में हमें इसी से ही हमें ब्रॉडबैंड सर्विस मिले। जैसे एलन मस्क वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका भी बैंड इस तरह का ही हो। गवर्नमेंट ने उसको क्या अप्रूव किया है, क्या लाइसेंस दिया है, वो डिपेंड करता है। अब ये जो सैटेलाइट है ये किस फ्रिक्वेंसी में काम करता है, तो हमारे पास के बैंड, एल बैंड, क्यू बैंड, कू बैंड, इस तरह से काफी बैंड होते हैं जब हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो हमने इसमें याद रखना है कि ये जो सैटेलाइट फोन है हमारा, ये एल बैंड में काम करता है। किसमें? एल बैंड में। एल बैंड बोल लो चाहे लोअर बैंड, आप याद रख लेना एल बैंड। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट इसकी ऑपरेशन की होती है 1 to 2 गीगा हर्ज। ठीक है, मेगा हर्ज पड़ा था, गीगा, गीगा आपको याद दिलाता हूं मैं, 10⁹9, 10⁹9 वो होता है गीगा हर्ज। 10⁶ होता है मेगा, मेगा हर्ज। ठीक है, अब हाइट इसकी आ गई 35,786 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, जहां पे हम खड़े हैं। लेकिन अर्थ के सेंटर से लेंगे तो 6,000 और बढ़ जाती है। बल्कि हम तो धरती पे खड़े हैं, लेकिन अगर अर्थ के सेंटर में जाएंगे, जो ये अर्थ गोल है, तो उसके सेंटर में जाएंगे तो 6,000 प्लस हो जाती है, प्लस 6,000 किलोमीटर। तो ये लगभग 42,000 किलोमीटर बन जाती है अर्थ के सेंटर से। सेंटर कौन सा? ऊपर वाला सेंटर नहीं, धरती में जो खड्डा करेंगे, और खड्डा करते करते जब धरती के पूरे सेंटर में पहुंचेंगे वो 6,000 किलोमीटर होता है। तो टोटल मिला के ये 42,000 किलोमीटर। और धरती की सतह से ऊपर देखें तो ये 36,000 किलोमीटर, या एग्जैक्ट आपको आ जाए तो 35,786 किलोमीटर। ये आपने याद रख लेना है। जियो स्टेशनरी आपको बोल दिया कि जियो स्टेशनरी क्यों होता है ये, क्योंकि ये धरती की स्पीड से ही घूमता है, तो इसलिए वो रुका होता है। दो चीजें आपस में बराबर स्पीड से चल रही हैं तो कोई चीज नहीं घूम रही है आपस में वो। ठीक है, तो इस तरह का आपने याद रखना है। जो ये वाले हैं, ये वाले फ्यूचरिस्टिक हैं, अभी आने हैं ये, कोई इसका कमर्शियल लॉन्च वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और मेन जो BSNL है वो 124F2 इन मार्स सेट, ये सैटेलाइट का नाम है, नेम ऑफ सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट ऊपर रखा है इसका नाम दिया गया है। तो इसमें से कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट सर्विसेज है इसके रिगार्डिंग 3-4 क्वेश्चन थे, ये पॉइंट आउट थे, ये आपने नोट कर लेने हैं। अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांड सिग्नेचर सेंटेंस ऑफ BSNL? Which of the following is a branch signature sentence of BSNL services? सिग्नेचर सेंटेंस, सेंटेंस बट सिग्नेचर किया हुआ, एक ऐसा सेंटेंस जो सिग्नेचर किया हुआ है। तो कभी भी जैसे LIC का आता है, LIC वाले क्या बोलते हैं, जिंदगी से, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब हमें याद अपना BSNL का याद करो तो क्या आता है कभी भी, BSNL कनेक्टिंग इंडिया, BSNL कनेक्टिंग इंडिया। तो हमारा ऑप्शन जो है BSNL कनेक्टिंग इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांड सिग्नेचर सेंटेंस ऑफ द BSNL सर्विसेज? जब भी BSNL सर्विस लिखा होगा तो नीचे लिखा होगा कनेक्टिंग इंडिया। कभी भी देख लेना कहीं भी हमारा बना होगा सिंबल, तो कनेक्टिंग इंडिया। तो इसमें याद रखना कि आप सर्विस विद स्माइल नहीं है, कनेक्टिंग इंडिया है। वन नेशन वन नेटवर्क, BSNL इज बेस्ट। ठीक है, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो वहां पे BSNL कनेक्टिंग इंडिया के नाम से हमारी सिग्नेचर सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जो हमारा BSNL के लिए सिग्नेचर बन गया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। द कस्टमर प्रोमाइसिस इक्विपमेंट इन FTTH इज कॉल्ड। दो तरह के, जैसे पहले क्या होता था एक्सचेंज में, एक्सचेंज से आया जैसे DPI या फिर उसका जो बोलते हैं कि पिलर आया, ठीक है, तार आई, फिर उसके बाद घर पे आके क्या लग गया, टेलीफोन। तो टेलीफोन को बोलते थे इक्विपमेंट, प्रोमाइसिस इक्विपमेंट, कस्टमर प्रोमाइसिस, CPE, कस्टमर प्रोमाइसिस इक्विपमेंट। तो बोले कि इनमें से, क्योंकि अब फोन का टाइम तो चला गया, फाइबर यूज कर रहे हैं तो फाइबर में प्रोमाइसिस
कस्टमर के प्रेमाइसेस के कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है, उसको क्या बोलते हैं? तो एज ए टेलीकॉम टेक्नीशियन हमें इससे आगे काम करना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पहले आ गया कि कस्टमर एंड पे ओएनटी लगता है या ओएलटी लगता है या स्प्लिटर लगता है या डीएसएल लगता है। तो पहले तो हमें पता चाहिए कि ओएनटी का क्या मतलब होता है। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ओएलटी, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। ये थोड़ा देखना इसलिए पड़ता है कि कहीं वीडियो में कोई शूट करते कोई मिस्टेक ना हो जाए हमसे। नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल एंड ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। अब थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करना है इसमें। ये बोला कि ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल, कि ऑप्टिकल की जो लाइन आ रही है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी तरफ कर रहे हैं या रीरूट कर रहे हैं उसको। और यहां पे क्या है, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, या फिर हम ऑप्टिकल के नेटवर्क को वहां पे टर्मिनल बना के दे रहे हैं सर्विस। तो हम लाइन टर्मिनल लाइन को टर्मिनेट नहीं करते घर पे आके, हम नेटवर्क को टर्मिनेट करते हैं। वहां से ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है, घर में हमने वो इक्विपमेंट लगाया और उस इक्विपमेंट से जो ऑप्टिकल सिग्नल आया था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया और हमें ब्रॉडबैंड सर्विस मिल गई, हमें उसकी फोन सर्विस मिल गई। तो आपने हमेशा रखना है कि जो कस्टमर एंड पे जो होता है वो ओएनटी होता है, ओएनटी, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। जैसे मॉडम बोलते थे, इसको मॉडम बोल दीजिए आप, ये ऑप्टिकल मॉडम है समझो। ऑप्टिकल मॉडम, जो हमारे घर में पहले मॉडम लगता था, अब आप हमारे घरों में लगा हुआ ब्रॉडबैंड, तो उसमें देखना वो छोटा सा एक, वो भी एक टर्मिनल ही है, तो उसको हमने ओएनटी बोलना है। जो ओएलटी है, तो कई बार सुना है कि जी एफटीडीज की सर्विस जो है, एफटीडीज जो है वो चल नहीं रहा है। कई बार बोलते हैं जी ओएलटी जो है वो डाउन पड़ा है। तो ओएलटी डाउन पड़ा है मतलब कि ओएलटी हमारा मेजर कहीं बीच का एक्सचेंज का इक्विपमेंट है, एक्सचेंज या कस्टमर और एक्सचेंज के बीच में जो कोई इक्विपमेंट है वो ओएलटी है, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल। तो ये हमारा एक्सचेंज के बीच में है। ये कहां पे लगता है, एक्सचेंज बोल दो, या एक्सचेंज और घर के बीच में कहीं भी हम लगा सकते हैं। अगर कोई सिग्नल वीक पड़ रहा है तो हम बीच में उसको लगा देते हैं। ये टर्मिनेट करना हो कि पीछे से एक लाइन आ रही है, आगे हमने 4 मोहल्लों 4 कॉलोनी को देनी है, तो वहां से उसको टर्मिनेट करके एक इधर दे देंगे, एक इधर देंगे, एक इधर दे देंगे, और आगे उसके आगे और आगे इक्विपमेंट लगा के हम नंबर ऑफ कस्टमर को एफटीडीएस की सर्विस दे सकते हैं, भारत फाइबर की सर्विस दे सकते हैं। स्प्लिटर, जो स्प्लिटर था, स्प्लिटर का घर से कोई मतलब नहीं है, वो स्प्लिट कर रहा है तो उससे कोई सर्विस से कोई मतलब नहीं है। डीएसएल जो थी वो ब्रॉडबैंड सर्विस थी, जो हमारी एडीएसएल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी, वो कॉपर वाली थी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपने याद रखना है द कस्टमर, इसको CPE भी बोलते हैं, कस्टमर प्रमाइसिस इक्विपमेंट। कस्टमर के घर में जो इक्विपमेंट लगा है किसके लिए, एफटीडी सर्विस देने के लिए, उसको बोलते हैं ओएनटी, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल। ये थोड़ा मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि हमारे माइंड में घुस जाए। हमारे पास आगे इतना टाइम नहीं होगा कि आप, क्योंकि सभी हम फैमिली को भी देख रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ने का टाइम नहीं होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे बार बार किस चीज को हम बोलेंगे तो हमारे माइंड में घुस जाएगा, ओएनटी ओएनटी ओएनटी। ओएनटी घर पे लगेगा, ओएलटी जो लगेगा लाइन टर्मिनल, वो लगेगा एक्सचेंज में या एक्सचेंज के घर से बाहर कहीं, जो बीच रास्ते में कहीं भी होगा। तो आपने याद रख लेना है। अब जो बीएसएनएल की बिंग सर्विसेज हमने लेक्चर नंबर 13 में देखी है, तो उस सर्विस को इंडिया की फर्स्ट डिजिटल सिम के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया की
फर्स्ट डिजिटल सिम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट डिजिटल सिम प्रोवाइडेड बाय बीएसएनएल थ्रू बीएसएनएल बिंग सर्विसेज। इट वर्क्स ऑन ऐप के थ्रू काम करती थी और 10 डिजिट वर्चुअल नंबर दिया जाता था। हाँ, जैसे अभी क्या आ गया, ई सिम आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक सिम, क्या आप अपना नंबर दो, उसी नंबर के इक्विवेलेंट जैसे जितने भी आईफोन आ रहे हैं या जो भी महंगे फोन है उसमें ई सिम का ऑप्शन है। एक हार्ड सिम भी लगता है, ई सिम भी लगता है, तो उस इक्विवेलेंट एक सिम उनको जो अपना नंबर है उसको हम ई सिम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, ये भी याद रखना है कि जो बीएसएनएल है ई सिम आज की डेट में प्रोवाइड कर रहा है। हमारी जो ई सिम देने की जो मैकेनिज्म है वो शुरू हो गया है, ई सिम हमें इशू हो गए हैं। कोई भी कस्टमर हमसे आज की डेट में अगर सिम मांगता है तो हम उसको ये बोलेंगे कि मिल रहा है, आप जाइए। ई सिम में क्या होता है कि ई सिम जब इशू करते हैं तो कस्टमर का मेल आईडी पे उसका लिंक जाता है। ये याद रखना है कि कस्टमर की मेल आईडी उस टाइम बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो जब हम यहाँ से इशू कर देंगे, उनकी ई केवाईसी कर देंगे, सिम रिप्लेस हो जाएगा और ई सिम की कॉस्ट जो है 40 रुपए है। जैसे नॉर्मल सिम होता है वैसे ही उसके हम पैसे लेते हैं। तो जब वो उसकी एक्टिवेशन कैसे होगी, उसकी मेल आईडी पे एक स्कैनर कोड जाएगा। उस स्कैनर कोड को वो जब लिंक जाएगा इसका अपना ई सिम के लिए लिंक जाएगा, ओपन करेगा तो वो बोलेगा कि मेल से अपना क्यूआर कोड स्कैन करो। जैसे क्यूआर स्कैन कोड करे हुए तो वो बोलेगा कि हाँ जी आपने इसको प्राइमरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है। तो जैसे भी प्राइमरी सेकेंडरी जो भी बनाना होगा वो उसको ओके टिक करके उसके ओके कर देंगे और 10-15 मिनट में वो सिम जो फिजिकल था उसकी जगह ई सिम काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं से क्वेश्चन आ सकता है ई सिम हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिम बोलते हैं। और बिंग्स जो सर्विस देता था वो इंडिया का पहला डिजिटल सिम था। ठीक है, अब हम 2-3 न्यूमेरिकल और करेंगे। देखिए इसको थोड़ा फोटो खींचनी, खींच लो आप, पॉइंट्स लिखने हैं लिख लो। थोड़ा वीडियो आप आगे कर लें, फास्ट कर लें, स्पीड बढ़ा लें। और ये भी देखना कि अगर कहीं पे, वैसे तो जो इसके जो आवाज भी ठीक आती है, लाइट भी ठीक आती है, फिर भी अगर आपको लगे कि आवाज कम है तो आवाज में आप माइक्रोफोन लगा लें। और जब मैं अपलोड करता हूं इसको यूट्यूब पे तो वो भी देख के करता हूं इसको, एक बार मैं जरूर देख लेता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है इसमें। कई बार पता चला कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और पेपर में ऐसा ही और क्वेश्चन आ गया रिलेटेड और आपने उसको गलत कर दिया, तो फिर इतनी बड़ी गलती का मैं जिम्मेवार हूंगा। ठीक है जी, गलती होनी ही चाहिए। तो मैं एक बार जो बीच में हमारा जो वीडियो अपलोड करने से पहले एक बार मैं उस वीडियो को जरूर देखता हूं ताकि उसमें कोई ऐसी कोई मिस्टेक हो तो हम उसको ठीक कर पाए। क्वेश्चन है पैकेज यूज्ड इन बीएसएनएल फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ सिम कार्ड। सिम कार्ड की जो इन्वेंट्री है, पैकेज थोड़ा मौसम ठंडा है तो सूखने का इसको देखिए। पैकेज यूज्ड इन बीएसएनएल फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ सिम कार्ड। सिम कार्ड की जितनी भी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री मतलब सिम बैकएंड से किसी वेंडर ने हमें दिया, किसी कंपनी ने हमें दिया, वो हमारे सिस्टम में आएगा। सिम हम वही बेच पाएंगे जो हमारे लॉगिन में होगा, जो सीएससी के लॉगिन में होगा।
सिम आ गए, मान ली किसी सर्कल में 50,000 सिम आ जाते हैं, तो उसमें से चंडीगढ़ को कितने सिम मिले हैं, और चंडीगढ़ में भी अगर 10,000 सिम देते हैं तो कस्टमर सर्विस सेंटर जो सीएससी है उसको कितने मिले हैं। तो हम वही सिम इशू कर पाते हैं जो हमारे लॉगिन में आते हैं। तो वो जो इन्वेंट्री है, बल्कि कहां से सिम चला, कहां पे चला, कितनी कॉस्ट निकली, कितने बिक गए, कितने ऐसे सीएससी में पड़े हुए हैं अनबिके, कितने प्रीपेड हैं, मतलब जिनके साथ मोबाइल जुड़ा हुआ है, कितने ब्लैंक है, कितने हमने एमएनपी में दिए, कितने हमने प्लान 1 में चलाए, 249 में चलाए, वो सारा डाटा जो होता है वो हमारा इन्वेंट्री जो सारी की सारी आती है वो संचार सॉफ्ट में आती है, संचार सॉफ्ट में। और जो संचार आधार है वो हमारा एक एप्लीकेशन है, ऐप है, जिसके थ्रू, वो एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कस्टमर का डाटा फीड करते हैं। पहले जब संचार आधार नहीं था तो डाटा फीडिंग जो होती थी फिजिकल पेपर की होती, फोन पेपरों की होती थी, वो कैप सा भर लेते थे, पूरा फोटो लगा देते थे, नाम लिखते थे, हाथ से लिखते थे, फिर उसका डाटा उसमें फीड करते थे, फिर वो फाइल में लग जाता था, फिर उसकी स्कैनिंग होती थी, तो एक लंबा काम था वो। तो उस टाइम संचार सॉफ्ट में ही काम होता था। लेकिन जब से इसका डिजिटल केवाईसी हुआ तो वो संचार आधार, या फिर आज की डेट में हमारे पास 2 ऐप हैं, लेकिन जो नॉर्थ जो स्टेट्स हैं उसमें संचार आधार से काम हो रहा है, और जो केरला या नीचे साउथ की हैं तो उसमें संचार मित्रा नया ऐप है जो कि बीएसएनएल ने खुद डेवलप किया है। हमारी जो आईटीपीसी टीम है, हमारे बीएसएनएल में बहुत सारे इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं जो कि अपने बीएसएनएल के लिए ऐप रेडी करके उसकी काफ़ी रेवेन्यू की बचत भी कर रहे हैं आज के डेट में। तो संचार मित्रा और संचार आधार, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में ये संचार आधार जो ऐप है उसी से ही सिम बेच रहे हैं। पैकेज यूज्ड इन बीएसएनएल फॉर मैनेजमेंट द इन्वेंट्री ऑफ सिम्स। ए ऑप्शन इसमें है संचार सॉफ्ट, बी ऑप्शन है क्लैरिटी, क्लैरिटी भी आपने सुना होगा, संचार आधार, डी संचार सारिका। चलो ऐसा ऑप्शन कुछ भी आ जाएगा इसमें। तो पैकेज यूज्ड इन बीएसएनएल, पैकेज या सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, इसको टूल भी बोलते हैं। बीएसएनएल पैकेज यूज्ड इन बीएसएनएल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द सिम इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ऑफ द सिम इज संचार सॉफ्ट। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The last mile in FTTH connection is A 4G mobile, B copper cable, C fiber cable, D coaxial cable। द लास्ट माइल, लास्ट माइल मतलब कि समझो लास्ट में एफटीटीएच कनेक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो 4G मोबाइल तो उसकी सर्विस नहीं है, एफटीटीएच से उसका कोई रिलेशन नहीं है। कॉपर केबल लगती नहीं है, ठीक है, कॉपर केबल को ही हटा के हमने आगे फाइबर में गए हैं। कोएक्सियल केबल जो थी वो एक केबल थी जो सेंटर में उसका कंडक्टर होता है, बाहर से वो लेमिनेटेड होती थी, वो टेलीफोन एक्सचेंज के बीच में लगती थी या इक्विपमेंट से इक्विपमेंट जोड़ने में लगती थी,
जबकि उसकी डाटा स्पीड जो होती है, कैपेबिलिटी बहुत कम होती थी। तो ये भी नहीं लगती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इसका जो आंसर है फाइबर केबल। फाइबर केबल मैंने आपको बताया है कि ऐसी वायर है कॉपर की जगह, जो शीशा उसमें होता है, उसमें हम लाइट के थ्रू सिग्नल भेजते हैं, लाइट शीशे में टकरा के वो कभी भी वो वीक नहीं होती है और वो आगे सिग्नल को बिना किसी लॉस के पहुंचा देती है। इसलिए हमारी फाइबर केबल या फाइबर जो टेक्नोलॉजी है वो कामयाब है आज की डेट में। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जितना हमारे 3 लेक्चर हुए हैं, इसमें ब्रांड नेम ऑफ द वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बीएसएनएल सेक्शन 2 में सेकंड टॉपिक है, ये कवर हो गया है। जब आपको एक टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे हम, टेस्ट सीरीज जिसमें कि आपको जैसे पेपर आता है वैसे ही बना आएगा, मतलब प्लानिंग पूरी है, लगे हैं, तो उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देंगे। अदरवाइज टॉपिक ये सारे इसमें कवर हो गए हैं, जितनी भी सर्विसेज हमारी। पोस्टपेड सर्विस का नाम क्या है? वैसे तो आजकल जो प्रीपेड सर्विस पोस्टपेड सर्विस है मोबाइल की, वो वैसे ही है, प्रीपेड पोस्टपेड मोबाइल सर्विस, पोस्टपेड मोबाइल सर्विस। लेकिन पहले सेल1 और एक्सेल के नाम से जाना जाता है। एक्सेल प्रीपेड सर्विस होती थी और सेल1 जो होती है वो पोस्टपेड सर्विस होती थी। तो जिस हिसाब से अगर ऑप्शन आ जाएगा तो उस हिसाब से आपने कर लेना है उसको। तो मेरे हिसाब से इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अब शुरू देखते हैं आगे। सोच रहा हूँ कि आगे इसका जो बैटरी बैंक रेक्टिफायर जो एक्सचेंज के अंदर का जो है सेक्शन 2 में, उसको शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अभी के लिए इतना ही। तो खुश रहिए आप और तैयारी करिए धीरे धीरे, रिवाइज देखिए, कुछ नोट्स बना लीजिए, अपने छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। कोशिश तो करूँगा कि मैं भी आपको नोट्स दूंगा, लेकिन अभी बना नहीं पाया हूँ मैं। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।